मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और इसमें जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस। हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस शुरू किया है और डायमेंशनल एनालिसिस के चार एप्लीकेशन हैं। पहला एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरा था टू नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम अ फिजिकल इक्वेशन, वो भी कंप्लीट हो गया। आज हम आपको एप्लीकेशन नंबर 3 की तरफ ले जा रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 3 कहलाता है टू एस्टैब्लिश पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के मतलब हुआ हम लोग फिजिकल इक्वेशन बनाएंगे किसी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर 3 टू एस्टैब्लिश पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है ये जानने के लिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, इसको जानिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ पार्टिकल, रेडियस r ऑफ सर्कुलर पाथ और स्पीड v ऑफ पार्टिकल। आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मास है m। m मास की पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। सर्कुलर पाथ का रेडियस है r और पार्टिकल की स्पीड, ये स्पीड है v। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो उस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। यह सेंट्रीपिटल फोर्स 3 बातों पर डिपेंड करता है, मास m ऑफ पार्टिकल, स्पीड v ऑफ पार्टिकल और रेडियस r ऑफ सर्कुलर पाथ। यह चीज आपको दिया हुआ है। अब हम लोगों को इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, मतलब इक्वेशन बनाना है। तो आइए कैसे इक्वेशन बनाते हैं वो समझिए। यहां पर इक्वेशन बनाने के लिए पहले आपको पहचानी करनी होगी डिपेंडेंट की और डिपेंडिंग फैक्टर की। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो इसके लिए आपको पहले पहचानी करनी होगी डिपेंडेंट की और डिपेंडिंग फैक्टर की। जो डिपेंडेंट है, जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट है, जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट है, और जिन बातों पर डिपेंड करता है वो कहलाता है डिपेंडिंग फैक्टर। बात समझ रहे हैं? जो डिपेंड करेगा उसे डिपेंडेंट कहेंगे और बाकी जो चीजें हैं वो डिपेंडिंग फैक्टर। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन, मतलब ये फोर्स F डिपेंडेंट है। अब जिन बातों पर डिपेंड कर रहा है, जैसे मास पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडिंग फैक्टर कहलाता है। ये डिपेंडेंट है फोर्स और ये बाकी सारी चीजें डिपेंडिंग फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंट को लिखते हैं। डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट फोर्स डिपेंडेंट है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे डिपेंडिंग फैक्टर के। सबसे पहला डिपेंडिंग फैक्टर है मास, इस पर पावर a लगा देंगे। दूसरा डिपेंडिंग फैक्टर है रेडियस, इस पर पावर b लगा देंगे। और तीसरा डिपेंडिंग फैक्टर है स्पीड, इस पर पावर c लगा देंगे। फिर से जान लें, सबसे पहले डिपेंडेंट को लिखते हैं, फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन डालेंगे, उसके बाद जो पहला फैक्टर है उस पर a, दूसरा फैक्टर पर b और तीसरे फैक्टर पर c हम लोग पुट कर देंगे। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको हटाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना पड़ता है,
F इज इक्वल टू के एम का पावर ए आर का पावर बी और v का पावर c। इसे हम लोग इक्वेशन 1 रखेंगे। अब हम लोग डायमेंशंस के मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी और c का वैल्यू मालूम करेंगे। इस इक्वेशन में हमारा टारगेट है ए बी सी का वैल्यू निकालना, और ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस को यूज किया जाएगा। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना होगा। जैसे यहां पर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। ये मास है, इसके लिए m, ये रेडियस है, इसके लिए l, और ये स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कीजिए फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू। के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसके लिए कुछ भी नहीं लिखते हैं। मास m है, मास पर पावर a, उसके बाद रेडियस है, रेडियस के लिए l, ये लेंथ होता है, इस पर पावर b, फिर स्पीड है, इस पर पावर हो जाएगा एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये c हो जाएगा। तो एक बार देखिए, पहले स्टेप में मैंने 3 काम किया था। डिपेंडेंट और डिपेंडिंग फैक्टर की पहचान ही किया था मैंने कि डिपेंडेंट कौन है और डिपेंडिंग फैक्टर क्या है। फिर डिपेंडेंट के लिए मैंने इक्वेशन बनाया, डिपेंडेंट को लिखा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया डिपेंडिंग फैक्टर के, पावर एबीसी लगा दिया। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट दिया, तो F इज इक्वल टू के इंटू एम का पावर, अभी आपको जो आया था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के एम का पावर ए आर का पावर बी और बी का पावर सी। अब इसी से हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, बताया आपको। तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना होगा। तो मैंने पुट कर दिया। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम एल टी माइनस टू है, ये कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आएंगे देखेंगे मास पर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 पर पावर a है, तो पावर पर पावर है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो m पर पावर हो जाएगा a। उसी तरह से l पर पावर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो l पर पावर b। उसके बाद यहां l पर पावर c और t पर पावर माइनस c हो जाएगा। तो देख लिया हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी और सिंप्लीफिकेशन करना है। अब आप देखेंगे यहां पर एम एल टी माइनस टू, एम एक ही जगह है तो एम पर पावर है, लेकिन अगर एल के बारे में बोलेंगे तो एल यहां पर भी और एल यहां पर भी, दो अलग अलग जगह पर है, तो इसे एक जगह करना होगा। यहां लेंथ पर पावर बी है और यहां लेंथ पर पावर सी है, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम रहने से पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो एल पर पावर हो जाएगा बी प्लस सी, और ये t है, t पर पावर है माइनस सी। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सिंप्लीफाई करने का कोई जगह रहा नहीं। तो आपने देख लिया कि इस बार हमने क्या किया है। अब हम लोग पावर को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग डायमेंशंस, इक्वेटिंग डायमेंशंस, डायमेंशन फॉर द पावर, पावर को इक्वेट करेंगे। राइट साइड में आप देखेंगे मास पर पावर a है और लेफ्ट साइड में मास पर पावर 1 है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों जगह पावर का वैल्यू सेम होना चाहिए। राइट साइड में मास पर पावर a है और लेफ्ट में 1 है, मतलब a का वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना लिखेंगे? 1। तो देखिए इस इक्वेशन में मैंने बताया था कि a b c कैलकुलेट करना है, तो a और a का वैल्यू कैलकुलेट है किया है। अब आप देखिए यहां पर लेंथ पर b प्लस सी है, लेकिन यहां पर लेंथ पर पावर 1 है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां ना तो b का वैल्यू मालूम है ना c का वैल्यू मालूम है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां t पर पावर माइनस सी है और यहां t पर पावर माइनस 2 है, मतलब ये पावर इसके इक्वल हो जाएगा। तो माइनस सी
ये बराबर हो जाएगा माइनस टी, सॉरी माइनस सी बराबर हो जाएगा -2 के। यहां टी पर पावर -c, यहां टी पर पावर -2, पावर बराबर होता है तो -c बराबर हो जाएगा -2 के। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो c का वैल्यू आपको हो जाएगा 2। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू सॉरी c का वैल्यू 2 है। क्या अब आप a का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? a का वैल्यू आप निकाल देंगे, यहां पुट करें b प्लस c इज इक्वल टू, सॉरी b प्लस c के बदले में 2 पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 -2, ये -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं a का वैल्यू 1, b का वैल्यू सॉरी यहां पर c का वैल्यू पुट करेंगे, b प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 -2 मतलब -1। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 2 है। इन्हीं वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू के m का पावर a, और a का वैल्यू आया है 1, तो यहां 1 पुट कर देंगे। r का पावर b का वैल्यू आया है -1, तो यहां -1 पुट कर देंगे। v का पावर c, और c का वैल्यू 2 आया, तो यहां 2 पुट कर देंगे। तो f इज इक्वल टू, किसी भी फॉर्मूला में निगेटिव पावर नहीं होता है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लाना होगा, तो ये हो जाएगा k mv² डिवाइडेड बाई r। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो k का वैल्यू 1 होता है, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी mv² डिवाइडेड बाई r सिंस k इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं यही इक्वेशन बना है, यही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हुआ है। तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है ये आप समझ गए। सबसे पहला काम है डिपेंडेंट और डिपेंडिंग फैक्टर की पहचानी करनी। डिपेंडेंट के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे, ABC का वैल्यू निकालेंगे और फिर इक्वेशन 1 में जाकर के हम लोग पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लिखा हुआ है वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मैटर वेव डिपेंड्स ऑन। मैटर वेव का वेवलेंथ मास पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है और प्लैंक्स कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इस बार फिर हम लोगों को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहला काम है डिपेंडेंट और डिपेंडिंग फैक्टर की पहचान करनी। मैंने बताया कि जो डिपेंड करेगा वो डिपेंडेंट है। यहां पर लिखा हुआ है वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मैटर वेव डिपेंड्स ऑन, मतलब डिपेंडेंट जो है वो वेवलेंथ लैम्डा हो गया और डिपेंडिंग फैक्टर मास, स्पीड और प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये डिपेंडिंग फैक्टर है। तो हम लोग सबसे पहले डिपेंडेंट को लिखते हैं। आइए डिपेंडेंट को लिखते हैं लैम्डा, उसके बाद डिपेंडिंग फैक्टर लिखेंगे m का पावर a, v का पावर b और h का पावर ये c हो जाएगा। तो आपने देख लिया, फर्स्ट जो काम करते वो ये है। इसके बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है कि m का पावर a, v का पावर b और h का पावर c। इसे इक्वेशन 1 करेंगे। एक बार फिर से ABC का वैल्यू निकालेंगे डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो ABC का वैल्यू निकालने के लिए सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे। पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला, पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला। अब आप देखेंगे ये लैम्डा वेवलेंथ है और कोई भी लेंथ हो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है L। M मास है, अभी बताया इसके लिए M होगा। V वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको याद है LT-1 और H प्लैंक्स कांस्टेंट है, हाइट नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला ml² T-2 होता है, सॉरी T-1। तो आप पुट कीजिए लैम्डा के लिए L, मास के लिए M, इसके ऊपर पावर A, वेलोसिटी के लिए LT-1 इस पर पावर B और इसके लिए ml² T-1 इस पर पावर C, ये हो जाएगा।
तो इस तरह से पहले क्वेश्चन टाइप का मैंने फिर बता दिया, सारे का डायमेंशन फॉर्मूला पुट किया है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कीजिए, एन एम पर पावर ए हो जाएगा इनटू एल पर पावर बी टी पर पावर माइनस बी। यहां एल पर पावर 1 है, बी से इनटू करेंगे एल पर पावर बी, टाइम पे पावर -1 है और बी से इनटू करेंगे तो टी पर पावर हो जाएगा माइनस बी। उसके बाद यहां पर आ जाएंगे, एम पर पावर 1 सी से इनटू होगा तो एम पर पावर सी, एल पर पावर 2c और टी पर पावर -c, तो ये हो जाएगा एम पर पावर c, एल पर पावर 2c और टी पर पावर -c। ये हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने। अब जो बिखरा हुआ चीज है, जैसे मास लेंथ अलग अलग जगह पर है, मास यहां भी है, मास यहां भी है, लेंथ यहां भी है, लेंथ यहां भी है, टाइम यहां भी है, टाइम यहां भी है, तो इन सबको एक जगह करेंगे। कर लीजिए एक जगह, ये एन एम पर पावर ए प्लस सी, यहां एम पर पावर ए, यहां एम पर पावर सी, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा। उसके बाद एल पर पावर बी और एल पर पावर 2c, तो b प्लस 2c इंटू टी पर पावर -b और डी पर पावर -c, तो टी पर हो जाएगा -b -c। ये हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ रहे हैं क्या किया है। अब हम लोग डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे। आइए डायमेंशंस को इक्वेट करके देखते हैं। इक्वेटिंग डायमेंशंस, इक्वेटिंग डायमेंशन, डायमेंशन मतलब पावर। राइट साइड पे मास पर पावर है a प्लस सी और लेफ्ट में तो पावर है ही नहीं, तो a प्लस सी इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि राइट साइड में a प्लस सी और लेफ्ट में मास नहीं है। उसके बाद आ जाएंगे लेंथ, लेंथ का पावर b प्लस 2c और यहां लेंथ पर 1 है। उसके बाद टाइम का पावर -b -c और यहां पर टाइम नहीं है तो यह 0 हो जाएगा। तो इस बार देखेंगे ना तो आपको a का पता चला, ना ही b का पता चला और ना ही c का पता चला। तो a b c का पता करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, -b इज इक्वल टू हो जाएगा, -b इज इक्वल टू c हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -c हो जाएगा। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, b के बदले में -c प्लस 2c, दिस इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो c का वैल्यू पता चल गया 1 है। अब यहां पर c के लिए पुट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -1, c का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1। अब यहां से आप वैल्यू पुट कर लें a का, a प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 1 है। अब आप इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू के, m का पावर a था और a का वैल्यू आया है -1। उसके बाद v का पावर b था, इसका वैल्यू आया है -1 और h का पावर c ये 2 आया है, सॉरी 1 आया है। अब फिर से निगेटिव पावर आ गया और पावर निगेटिव होना नहीं चाहिए, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू के एच बाई एम वी, के का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा h बाई एम वी, सिंस k इज इक्वल टू 1। तो आपने देख लिया, एक बार फिर से हम लोगों ने इक्वेशन एस्टैब्लिश किया है। तो किस तरह से डायमेंशंस को यूज करके इक्वेशन एस्टैब्लिश किया जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। आइए आगे और चलते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए, विस्कस फोर्स F acting on a spherical body depends on radius r, body, terminal velocity v, coefficients of viscosity eta of liquid,
Derive expression for viscous force using method of dimension. आइए समझते हैं। ये आपके पास एक बीकर है और इस बीकर को आपने किसी लिक्विड से फिलअप कर दिया है। लिक्विड में चिपचिपाहट होता है और इस चिपचिपाहट को कहा जाता है विस्कोसिटी, और इसका मेजरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में किया जाता है। इसमें एक स्फेरिकल बॉडी है, उस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस दिया हुआ, ये रेडियस है r। बॉडी नीचे की तरफ आ रही है स्पीड v से, तो बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसका नाम है विस्कस फोर्स। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में फॉल करे वेलोसिटी v से, बॉडी का रेडियस r है और लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसका नाम है विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स तीन बातों पर डिपेंड करता है, ईटा पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। हम लोगों को डायमेंशंस को यूज करके इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। आइए कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं वो देखिए। हमने आपको बताया कि सबसे पहले पहचानी करनी रहती है डिपेंडेंट और डिपेंडिंग फैक्टर की। जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट है, ऑब्वियस है कि फोर्स डिपेंड कर रहा है तो ये डिपेंडेंट है, और बाकी सारी चीजें जो है ये डिपेंडिंग फैक्टर के हैं। तो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला ईटा का पावर A, फिर रेडियस पर डिपेंड करता है, इस पर पावर B है, और V पर डिपेंड करता है, इस पर पावर C। किसी को पहले किसी को बाद में लिखिए, वो मैटर नहीं करता है। पहले वाले पे पावर A लगाएंगे, दूसरे वाले पर B और तीसरे वाले पर C लगाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो K ईटा का पावर A, R का पावर B और V का पावर C हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। इसके बाद हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई भी फोर्स हो, mlt-2, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-1, पावर A, लेंथ का रेडियस के लिए L, इस पर पावर B, और वेलोसिटी के लिए है lt-1, इस पर पावर C। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। mlt-2 यहां पर हो जाएगा m पर पावर A, L पर पावर -A, T पर पावर -A, इंटू L का पावर B, इंटू L का पावर C, T का पावर -C। तो आपने देख लिया, ऐसे मैंने सिंप्लीफाई किया। इसके बाद एक तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को एक जगह कर देते हैं। आइए करके देखते हैं क्या है। एक तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को एक जगह कर देंगे। अब आप देखेंगे यहां लेफ्ट साइड में mlt-2 है, राइट साइड में आ जाएंगे तो m पर पावर A, m एक ही जगह है तो m पर पावर A हो जाएगा। उसके बाद L तीन जगह है, L पर पावर -A, +B और +C, तो L पर पावर हो जाएगा -A, +B एंड +C। उसके बाद T पर पावर देखिएगा, -A और -C है तो T पर पावर हो जाएगा -A -C। इसके बाद आप डायमेंशंस को इक्वेट कर देंगे, A का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर -A + B, -A + B + C, यहां लेंथ पर 1 है, ये 1 हो जाएगा। और तीसरा है -A - C, दिस इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से A का वैल्यू मालूम हो गया है। जब आप A का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपको C का वैल्यू मालूम हो जाएगा। यहां A और C का वैल्यू पुट करेंगे, सभी का वैल्यू यहां पर 1 आएगा। सभी को सॉल्व करेंगे, सभी को यहां पर सॉल्व करेंगे तो सभी का वैल्यू आप देखेंगे। सॉल्व करने के बाद A का भी वैल्यू 1 आएगा, B का भी वैल्यू 1 आएगा और C का भी वैल्यू 1 आ जाएगा। हेंस इक्वेशन 1 विल बिकम
विल बिकम क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K ईटा का पावर A, R का पावर B था और V का पावर C था, तो K ईटा का पावर 1, R का पावर 1 और V का पावर 1, ये K का वैल्यू 6 पाई होता है, ईटा और V ये रिलेशन हो जाएगा, सिंस K इज इक्वल टू 6 पाई। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है, 2 मिनट आपका समय और लेंगे, आइए करके देखते हैं। थोड़ा हम आपको हिंट दे देंगे, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। लिखा हुआ टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, जान ले सिंपल पेंडुलम, ये आपके पास एक सीलिंग है, अब इससे एक धागा लटका करके एक हेवी बॉडी को लटका दिया है, ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है, ये ऑसिलेशन कहलाता है और इस सिस्टम को सिंपल पेंडुलम कहते हैं। यहां से यहां आने और यहां से यहां जाने को वन ऑसिलेशन कहते हैं। यहां से यहां आने और यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है इसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, वैसे ही क्या करेंगे आप, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M का पावर A, L का पावर B और G का पावर C, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, M का पावर A, L का पावर B और G का पावर C हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला T, मास के लिए M, लेंथ के लिए L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए LT-2 हो जाएगा। अब आप वैल्यू निकालेंगे, A का वैल्यू 0 आ जाएगा, B का वैल्यू 1/2 और C का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। इस तरह से आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे तो T इज इक्वल टू K √L डिवाइडेड बाई G आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो आज के लिए इतना ही है, ये एप्लीकेशन नंबर 3 था, बाकी बात हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।